नमस्कार, आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर चर्चा करेंगे। रामलला के अचल विग्रह की पूर्ण तस्वीर सामने आई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की अचल विग्रह की पूर्ण तस्वीर सामने आई है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही तस्वीर है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर भक्तों के मन मोह लेने वाली मुस्कान भी देखी जा सकती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के चौथे दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। अग्नि प्रकट के चौथे दिन से अनुष्ठान शुरू हो गया है। हमीरपुर में सड़क हादसे में वृद्ध की मौत। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के औता गांव निवासी एक वृद्ध की हमीरपुर मार्ग पर श्यामला देवी गेट के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान नंद किशोर अहिरवार उर्फ नंदू उम्र 52 वर्ष पुत्र सरजू अहिरवार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नंदू लकड़ी बेचने के लिए राठ आया था। लकड़ी बेचने के बाद उसके साथी वापस गाँव लौट गए, लेकिन नंदू राठ में काम की बात कहते हुए गाँव नहीं पहुँचा। इसके बाद हमीरपुर रोड स्थित श्यामला देवी गेट के पास किसी अज्ञात वाहन ने नंदू को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हमीरपुर में मादक पदार्थ तस्करी का भंडाफोड़, लाखों रुपए का गांजा बरामद। हमीरपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास मादक पदार्थ के 51 पैकेट बरामद हुए। तस्करों के पास टोयोटा कार, एक तमंचा और 26,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार के माध्यम से लाखों रुपए का गांजा मध्य प्रदेश से कानपुर ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महेरा गांव के पास चेकिंग लगाई हुई थी, तभी टोयोटा कार दिखाई दी, जिसको रोकने पर 51 पैकेट गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान किशन सिंह और शत्रुघ्न वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तस्करों के तार अन्य प्रदोषों से जुड़े हैं, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जालौन में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 घायल। जालौन के नेशनल हाईवे 27 पर शुक्रवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकरा गई, हाईवे के किनारे खंती में पलट गई। हादसे से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घटना 8 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित सोमई गिरथान के मध्य की है। बताया गया कि कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के सेथरा रामपुर के मजरा सेथरा बुजुर्ग के रहने वाले विक्रम सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र चतुर्भुज सिंह नायक अपने अन्य साथियों के साथ पुखराया से अपनी स्विफ्ट कार से दवा लेने के लिए झांसी जा रहे थे। जालौन में सड़क हादसे में किसान की मौत। जालौन में गुरुवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे एक किसान की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेहुआ गांव की है। बताया गया कि रुद्रपुरा के रहने वाले किसान अशोक सिंह उम्र 40 वर्ष बाजार से सामान खरीदने आए थे। शाम को वह बाजार करने के बाद बाइक से घर जा रहे थे, तभी मेहुनी गांव के पास देवी मंदिर के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में महोबा का देसावरी पान शामिल। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम प्राण प्रतिष्ठा पर महोबा के देसावरी पान शामिल किया जाएगा। महोबा के पान किसानों ने इस बात की खुशी जाहिर की। पान किसानों का कहना है कि उनके लिए गौरव की बात है। उनका पान भगवान राम के चरणों में अर्पित किया जाएगा। महोबा के देसावरी पान देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस पान में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। पूजा पाठ व अन्य शुभ कार्यों के लिए इस पान का इस्तेमाल किया जाता है। सपा और रालोदा ने लोकसभा चुनाव के लिए किया गठबंधन। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सभी को बधाई। जीत के लिए हम सभी एकजुट हो गए और हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि अपने क्षेत्र में विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
खबर राष्ट्र से, जहां भाजपाइयों ने स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज नगर राठ के सागर दर्शन पार्क और महाराज अग्रसेन मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दीवार लेखन का भी कार्य किया और लोगों से एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की अपील की। खबर राष्ट्र से है, जहां जन अधिकार पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यात्रा निकाली। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राठ में आए, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि वह जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में यात्रा करेंगे। उन्होंने आगामी होने वाले 2024 के चुनाव संबंध में गठबंधन को लेकर कहा कि अभी इस संबंध में उनकी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। झांसी में 8वीं कक्षा के छात्र की सड़क हादसे में मौत। झांसी के कानपुर हाईवे पर गुरुवार को सड़क हादसे में 8वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। वह स्कूल की छुट्टी के बाद रिश्तेदार के साथ बाइक से घर लौट रहा था। गांव के पास किसी तेज वाहन ने उसके बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौके पर मौत हो गई, रिश्तेदार घायल हो गया। बांदा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र में बुधवार की रात सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला था। वह पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। जानकारी के अनुसार मृतक कपिल अहरवार उम्र 27 वर्ष बुधवार की रात ससुराल तेंदुआ गाँव जा रहा था। रास्ते में चौसड़ा गाँव के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में कपिल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस से अतरा CSC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर बलिया से है, जहां प्रेम प्रसंग में युवती की गोली मारकर हत्या की गई। घर बुलाकर आरोपी ने युवती को मारी गोली। युवती की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर SP, ASP और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। प्रेमी पिता को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बलिया के दोकटी थाने के धतुरी गांव टोला गांव का पूरा मामला है। अयोध्या में राम लला को 56 भोग का प्रसाद चढ़ेगा। यह 56 भोग का व्यंजन लखनऊ के सबसे मशहूर मधुरमा स्वीट्स द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मधुरमा स्वीट्स की ओर से भेंट स्वीकार की है। फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।